जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं ऐसे ऐसे आपको फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों के साथ दैनिक जीवन में घटित होती है। जैसे कि अगर आप मॉल में गए हैं, अगर वहां पर 2% छूट आपको मिल रही है, 30 + 20, 50 + 70, तो आपको किसे लेना चाहिए ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, जैसे 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर आपको 20% का लॉस हो गया, अगर हानि हो गई, तो आपको 1 रुपए में कितने टॉफी बेचनी चाहिए कि आपको 10% का फायदा हो जाए। आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आज बताने वाला हूं और सबसे अच्छी चीज यह है कि आज मैं आपको बेईमान दुकानदार के बारे में बताने वाला हूं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो दुकानदार होते हैं हमारे साथ गेम खेलते हैं। कहीं पर जाओ तो अलग रेट होता है, कहीं दूसरी जगह जाओ तो अलग रेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इससे हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जरूर देख लें, क्योंकि वहां बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि कब हमें प्रॉफिट होता है, कब हमें लॉस होता है, क्या क्या सीपीएसपी के हमारे कॉन्सेप्ट हैं, क्या एमआरपी का कॉन्सेप्ट है, तो सारे हमने इसको पहली वीडियो में बता चुके थे। आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है ये आपको पता होगा कि कैसे कैसे हम इस चैनल पर पढ़ाते हैं। और शायद अब हमारा जो अग्निवीर का बैच स्टार्ट किया था, इसके लास्ट 4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा इस चैनल पे एक नया धमाके आने वाला है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले पेपरों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत आपके लिए लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो, ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चीज परसेंटेज। ठीक है, छूट, हम अगर छूट की हम बात करें, छूट, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है, यदि हम छूट की बात करें तो वो क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, ये देखिए क्या होता है डिस्काउंट। अब मान लो आप लोग दुकान में गए, ठीक है, आप लोग कहाँ गए, दुकान पर गए, और दुकान पर आपने गए तो वहां पर लिखा मिला आपको 30% प्लस 20%। दूसरी चीज आपको मिली 40% प्लस 10%। तीसरी चीज आपको मिली 25% प्लस 25%। अब दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आपको ये 3 प्रकार की छूटें दी जाती हैं, आप लोग इन छूटों में से कौन सी छूट लेंगे, कौन सा डिस्काउंट आप लेंगे। तो आप लोग सोच में पड़ेंगे, आप लोग करेंगे 30 और 20, यहां भी 50 मिल रहा है, 40 और 10 50, यहां भी 50 मिल रहा है, 25 और 25 50। अब आप लोग कहेंगे कि तीनों में क्या हो रहा है, हमें 50% छूट मिल रहा है, तो किसी को भी आप कह दोगे, आपने बोल दिया यही, ठीक है, आपने बोल दिया ये, या फिर आपने बोल दिया ये, तो आपको कब फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। आपको फायदा होगा 25 प्लस 25% में। सर जी ये कैसे हुआ, अब हम कैसे पहचाने, मॉल में हम जल्दी से कैसे पहचाने कि किसका छूट कितना है। देखो हमें बच्चों कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों के बीच का हमें अंतर देखना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 10 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 40 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 40 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 30 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 25 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 0 है। आप लोग देखो, एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका क्या है, देखो हमें एक फॉर्मूला लिखना होता है सक्सेसिव का, x + y माइनस XY/100। ये छूट है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है। या तो आप ये करो या फिर आप ये करो। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं, x + y माइनस XY/100। अब पहले इस फॉर्मूले के ऊपर हम बात करके देखते हैं। x की वैल्यू 30 मान लो, y की वैल्यू 20 मान लो। ठीक है, ये हमारा हुआ 30%, ठीक है, प्लस 20% माइनस 30 गुणा 20/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, इसका मतलब 30 और 20 50 माइनस 6 क्या होता है, 44% की हमें क्या मिल रही है बच्चों, छूट मिल रही है 44% की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें देखना है 40 और 10 रख के, पहला में तो ये डिस्काउंट मिल रहा है, अब दूसरे में क्या मिल रहा है देखते हैं। ठीक है, 40 + 10 माइनस 40 गुणा 10
बट्टे 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 40 और 10 50 माइनस 4, इसका मतलब 46% छूट। वाह, ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है। अब तीसरे में देखते हैं कितनी छूट हमें मिल रही है। 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब देखो 25 और 25 ऐड करके 50 होता है, माइनस 25 और 25 625। देखो 25 और 25 625 बट्टे 100, जब 2 पॉइंट हटते हैं तो ऊपर 2 स्थान पर पॉइंट लग जाता है, माइनस 6.25। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आंसर आएगा? 50 में से 6 माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा? 44 आएगा, और 2 और कम कर लो, हो गया 43.75। आप लोग देखिए सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस चीज पे मिल रहा है? इसमें 44% का डिस्काउंट है, इसमें आपको 46% का डिस्काउंट है बच्चों, इसमें है 43.75 का डिस्काउंट है। आप लोग कौन सा चीज लेना पसंद करोगे? आप कहोगे 40 और 10 वाला हमें दे दीजिए, ये वाला डिस्काउंट हमें दे दीजिए। तो देखिए इस पे कितना मिला? 46% का हमें डिस्काउंट मिला। अब हम कैसे पहचानेंगे? आप हमेशा अंतर कर देना, जिसका अंतर सबसे ज्यादा आएगा उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिसका अंतर सबसे ज्यादा आएगा उसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा। बच्चों देखो 30% यहाँ है तो सबसे ज्यादा अंतर इसी में है, और डिस्काउंट इसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है 46%। उसके बाद अंतर इसमें ज्यादा है 10%, इसमें मिल रहा है 44%, और यहाँ तो अंतर 0 है तो यहाँ डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 43.75। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे किसी भी चीज का कहूं, अब मैं आपसे कहूं बच्चों, देखो अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो अगर मैं आपसे कहूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि बताओ कि किसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, मैं कहूं 50% प्लस 20%, ठीक है, 60% प्लस 10%, 30% प्लस 30%, आप लोग कौन से डिस्काउंट को लेना पसंद करेंगे? 1, 2 या फिर 3? आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से बताओ, इन तीनों में से किसको लेना पसंद करेंगे? अब हमारा देसी ट्रिक यहाँ पर लगेगी। 50 और 30 का अंतर 20 होता है, 60 और 10 का अंतर 50 होता है, 30 और 30 का अंतर 0 होता है बच्चों, ठीक है। अब मुझे आप ये लोग ये बताइए, अब ये बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में होगा? देखो 60 और 10 70, 6 कम 6, इसका मतलब यहाँ डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 64। यहाँ कितना मिल रहा है? 5 दूनी 10, मतलब हो गया 60%। यहाँ कितना मिल रहा है? देखो यहाँ मिलेगा 3 3 9, यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 30 और 30, 3 3 9, सॉरी ये तो हमारा क्वेश्चन ही 30 दूनी 60 है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो इसको मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? 40 करता हूँ, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा। ये 40 हुआ, ये क्या हुआ? 40 हुआ। जब ये 40 हुआ, 40 और 4 3 12, यहाँ मिलेगा 58%। अब देखो बच्चों सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? आप लोग खुद देखिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस चीज़ पे मिल रहा है? डिस्काउंट कौन से वाले पे मिल रहा है? सेकंड वाले पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और मैंने आपसे कहा था जिसका अंतर सबसे ज़्यादा आएगा, माइनस करने पर डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा, उस पर ही परसेंटेज छूट सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। सॉरी। अब देखिए क्या हो सकता है, अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा था 30% प्लस 30%। अब कुछ बच्चे यहाँ पर देखो, मैंने गलती से लिख दिया था, अब यहाँ 0 आ रहा है, अब यहाँ 30 आ रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा आ जा रहा था, इसका परसेंटेज क्या आ रहा था? ज़्यादा आ रहा था। हमेशा इन सबका सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप ये नियम अप्लाई करेंगे। सर जी सेम कैसा? 50 और 20 70, 60 और 10 70, 30 और 40 70, कुछ भी ऐसे आप लोग बना लो, कुछ भी आप लोग ऐसे बना लो। 35% प्लस 35% भी 70 होता है, 35 और 35 के बीच का अंतर 0, यहाँ परसेंटेज और कम आएगा, ठीक है। इसी तरह हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, और क्या हम बना सकते हैं? देखो 65 प्लस 5%, यहाँ देखो अंतर कितना है? 60 का है। अब यहाँ परसेंटेज सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी हमेशा 65 और 5 70, 35 35 70, 40 30 70, 60 10 70, 50 20 70।
तो आप लोग अब मॉल में जब भी जाएंगे, आपको इस तरह का जब भी ऑफर मिले, आप लोग क्या करना, ऑफर में हमेशा वो सेम लिखते हैं 30 और 40, 70, 60 और 10। अगर वो सेम ना लिखें बच्चों, ध्यान देना, अगर वो सेम चीज ना लिखें तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना है, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला है हर एक वेरिएबल के लिए अप्लाई है, चाहे वो 30, 40 हो, चाहे ये सेम हो या ना हो, ठीक है। यहाँ से तो हमें डिस्काउंट आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मूला नोट करना है डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है, एक के ऊपर एक छूट। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको नोट करें, ठीक है। आप लोग इसको क्या करें, जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर है कि दो चीजें, ठीक है, क्या है, एक फ्रिज का मूल्य 1500 रुपये है, मान लेते हैं एक फ्रिज का मूल्य 15, आपने नोट कर लिया ना, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हम नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फ्रिज का मूल्य, देखिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप नोट करना, क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करना। एक फ्रिज का मूल्य, एक फ्रिज का मूल्य कितना है बच्चों, 1500 है, 1500 है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर 1500 में कौन सा फ्रिज मिल रहा है, ये हमारे यहाँ मिलता है, ठीक है, छोटा वाला बच्चों के खेलने वाला मिलता है, 1500 रुपये है, ठीक है। इसे दो छूट के बाद, इसे दो प्रकार की छूट, इसे दो प्रकार की छूट दी जाती है, इसे दो प्रकार की छूट या फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया जाता है। दो प्रकार की छूट या डिस्काउंट 30% और 30% एवं 30% एवं 10% का क्रमिक छूट दिया जाता है। दो प्रकार की छूट 30 एवं 10 क्रमिक रूप से दी जाती हैं, क्रमिक रूप से दी जाती हैं, क्रमिक रूप से दी जाती हैं, दी जाती है। फ्रिज का एसपी बताओ, फ्रिज कितने रुपए में बेचा गया, फ्रिज कितने रुपए में, फ्रिज कितने रुपये में, फ्रिज कितने रुपये में बेचा, कितने रुपए में बेचा गया। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। अब हिंदी इंग्लिश वाले हैं, आप लोग भी देखें, आपको मैं समझाता हूं। एक फ्रिज का मूल्य इतना है, मतलब कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज की जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी इतना है। इसे दो प्रकार की छूट मतलब डिस्काउंट 30% एवं 10% क्रमिक रूप से दी जाती हैं। दो प्रकार की बच्चों इसको छूट दी जाती है। फ्रिज कितने रुपए में बेचा गया, जो फ्रिज है वो छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा गया। देखो दो प्रकार के डिस्काउंट हैं, डिस्काउंट क्या क्या है, 30%, डिस्काउंट क्या है 30%, देखो डिस्काउंट क्या क्या है, एक 30% है और दूसरा क्या है हमारा प्लस 10%। अब टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, देखो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, x प्लस वाई मान लेते हैं, फॉर्मूला है 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10 बट्टे 10। ये हमको डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यदि दो डिस्काउंट हमें दिए हुए हैं तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 30 और 10 हमारा 40 हुआ, माइनस 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, माइनस का 3। इसका मतलब बच्चों 37% हमें क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। 37% डिस्काउंट मिल गया तो कितने परसेंट पे चीजें मिली होंगी, 37% जब डिस्काउंट हो गया तो 100 में से 37 जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा, ठीक है। 63% का मान हमें दिया गया है, इसका मतलब ये वस्तु कितने में बेची होगी, 63% में बेची गई होगी। जब हमें 37% का डिस्काउंट छूट मिल गई है, 100 में से 37% छोड़ दिया है तो 63% होगा। अब इस 1500 का 63% हम निकाल लेते हैं, इस 1500 का
हम 63% निकाल लेते हैं बच्चों, ये है, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज अब हट जाएगा। परसेंटेज क्यों हटेगा? क्योंकि मैंने अपन में 100 कर दिया था, ठीक है। ये हुआ 60, सॉरी कितना निकला था डिस्काउंट? 63 निकला था, ठीक है। अब गुणा कर लो, 15 × 45 की 5, हासिल लगा 4, 15 छक्का 90, 90 और 4 94। इसका मतलब जो फ्रीज डिस्काउंट के बाद बेचा गया बच्चों, वो बेचा गया 945 रुपये में। कितने में बेचा गया? 945 रुपये में फ्रीज बेचा गया। सर जी क्या इसका कोई और तरीका है? मैं कहूँगा बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो मैं इसका एक इलाज और बताता हूँ, ठीक है। अब इलाज क्या है? वो इलाज है देसी इलाज। क्या है देसी? जो हम करते हैं, साफ सी बात है, एक क्वेश्चन को पहले हम मेथड से समझते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी बच्चों? देखो शॉर्ट ट्रिक तो है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है, सामने सामने देखो। अब देखो 1500 रुपये का तो सामान है, कितने का है? 1500 का सामान है। डिस्काउंट पहले में कितना मिला है बच्चों? 30% का डिस्काउंट मिला है। कितने का मिला है? 30% का मिला है। 30% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? देखो 30% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? माइनस तो हुआ, लेस हुआ है। 0 से 0 कटा, 3/10। इसका मतलब 10 की चीज़ कितने पे मिल गई हमें? 7 पे मिल गई। डिस्काउंट का है, डिस्काउंट मतलब छूट, छूट तो है मतलब माइनस। 10 की चीज़ कितने पे मिली? 7 पे मिली। बच्चों 10 की चीज़ कितने पे मिली? 7 पे मिली। मिली कि नहीं मिली? दूसरी छूट कितनी है? 10% है। 10% मतलब 10/100, 0 से 0 कटा मतलब माइनस। मतलब 10 की चीज़ कितने पे मिली? एक कम हो गया, 9 पे। ये 10% छूट है। 10 की चीज़ कितने पे मिली? 9 पे। 10 की चीज़ कितने पे मिली? 9 पे। 0 से 0 कटा बच्चों, 0 से 0 कटा, ठीक है। आया क्या? 15 गुणा 9 सत्ते 63। क्या यहाँ भी यही था? 15 का 63 से गुणा करना था। यहाँ भी यही है बच्चों। 15 × 45 की 5, हासिल 4, 15 छक्का 90 और 4 94। ये है हमारा देसी इलाज, जहाँ हमें कुछ भी नहीं करना होता है। एक तो ये है, जब आप 30 और 40 पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालें कि कितनी छूट हमें मिल रही है। हमें छूट 37% निकली। 100 में से 37 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 63। और ये 1500 हमें मूल्य दिया था, बट्टे 100 हमने क्यों करा? क्योंकि परसेंटेज में था। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 15 से 63 को गुणा करने के बाद 945 आंसर आया। दूसरा तरीका क्या है? जहां हमें ना पेन उठानी है ना कॉपी उठानी है, बस सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करनी है, वो मेथड है ये हमेशा सॉल्व मेथड में आपको बताते रहता हूं, जिससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप रुके रहें लास्ट तक, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1500 की वस्तु थी, पहले मैंने 30% की छूट दी थी। 30% छूट मतलब डिस्काउंट हो गया। 10 की चीज़ 30/10 का हो गया 3/10, 30/100 और 0 से 0 कटा 3/10 माइनस मतलब 10 की चीज 10 में से 3 माइनस कर दो, डिस्काउंट हो गया। 10 में से 3 माइनस कर दो तो 10 की चीज 7 पर बेची जा रही है, तो यहाँ लगा दिया उसका 10% छूट, 10 की चीज 9 पे, ठीक है। ये है हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन है, डिस्काउंट का ये क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमसे दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फॉर्मूला ये वाला नोट कर लेना, x + y - xy/100। ये सक्सेसिव लगता है, यदि 2 छूट हमें दी रहती तो उसके बाद ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। आप लोग इसको क्या करें? नोट करें जल्दी से। इसके बाद हम चलते हैं अगले उसकी ओर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर वो मूल्य दे देगा और 2 प्रकार की हमें छूटें दे देगा, ये और ये, ठीक है। और कहेगा कि इसके बाद इस चीज़ को हम कितने में बेचेंगे। ये यहाँ पर इसका क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस निकल गया, एसपी निकल गया कि हमने ये चीज़ कितने में बेची है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है इस पर कितना छूट मिली, तो कितनी छूट मिल गई? देखो 1500 पर 945 में बेच रहा है तो कितने की छूट मिल गई? 500, तो सीधे सीधे हो गया
555 रुपए की छूट मिल गई, 555 रुपए की छूट मिल गई। ये कितना परसेंट है? 37% है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको तो आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका तो ऑपरेशन हम बाद में कर लेंगे। वैसे ये ऑपरेशन पूरा करा हुआ है मैंने, देखो सब कुछ। अगर ये बोलता कितनी परसेंट की छूट है, 37% की छूट है। कितने रुपए की छूट है? 1500 की वस्तु 945 में मिल रही है, तो 37%, मतलब 1500 का 37% निकालेंगे तो 555 आएगा। ये भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछता कि इसकी सीपी क्या है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको कब समझ में आएगी? जब आप बार बार क्या करेंगे बच्चों? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसको अब हम करते हैं रफ। अब हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने ये नोट नहीं किया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप कहाँ जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप जाते हैं दुकान में, आप जाते हैं मॉल में, ठीक है। एक कंडीशन तो 30 प्लस ये थी। अब देखिए, बिस्कुट की आप पैकेट लेते हैं और बिस्कुट की पैकेट पर लिखा रहता है 3 के साथ 2 फ्री। ध्यान से सुनना, 3 के साथ 2 फ्री होता है कि नहीं? अब ये चीज है क्या आखिर, ठीक है, ये चीज है क्या, आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि 2 के साथ 3 फ्री, कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ? अरे उसमें लिखा रहता है 5 के साथ 7 फ्री। ओ भयंकर, 5 के साथ 7 फ्री, क्या ही डिस्काउंट है! 3 के साथ 2 फ्री, क्या ही डिस्काउंट दे रहा है! ये डिस्काउंट है कितना? ये डिस्काउंट है कितना? मैं आपको बताता हूं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए पता होनी चाहिए कि जब आप मॉल में जाएं या कहीं भी शॉपिंग करने जाएं तो आप वहां कंफ्यूज ना हो। ये आपको आना जरूरी है। और ये चीज कॉपी पेन में होने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें रेगुलर चीजें हैं। जब भी आप मॉल में ऐसी चीजें देखें, जब आप घूमने जाएं तो मॉल के बाहर से लगा रहता है इतना डिस्काउंट, तो आप देखें कि हमें सर ने क्या बताया था, इसका कितना डिस्काउंट हुआ। आप दिमाग में सोचें, तभी आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। गेट 5 गेट, ऐसा लिखा रहता है 5 2 फ्री। 5 खरीदें 2 मुक्त पाएं, ठीक है। 5 खरीदें और 2 क्या पाएं? मुक्त पाएं। अब बताओ ये कितना डिस्काउंट हुआ? अरे बताओ ये कितना डिस्काउंट हुआ? बाई 5 गेट 2 फ्री, ये भी होता है। बाई 5, क्या लिखा? बाई 5 गेट 2 फ्री, बाई 5 गेट 2 फ्री। ये बाई 5 गेट, अब सही बना क्वेश्चन, ठीक है। बाई 5 गेट 2 फ्री कह रहा है 5 खरीदें 2 फ्री ले जाएं। 5 खरीदें 2 फ्री ले जाएं। बताओ कितना डिस्काउंट। देखो वो कितनी चीजें फ्री ले गया है बच्चों, ध्यान देना यहां पर। वो कितनी चीजें फ्री ले गया है? 2 चीजें फ्री ले गया है बच्चों। लेकिन वो घर कितनी ले गया है टोटल? 5 और 2 7 गुणा 100। क्या बच्चों आप मुझे इसका परसेंटेज बता सकते हैं? जिसने परसेंटेज की क्लास ली होगी वो बच्चा हंसते हंसते बता देगा कि 2/14 2/7 गुणा 100 का मतलब क्या होता है? 28 सही, क्या होता है? 28 सही 4/7%, या 28 सही 2/7%? क्या होता है इन दोनों में से? सर हमें समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो देखो कैसे हम चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 100 का यदि हम 2 से गुणा करें तो 200/7। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो कि किसमें 200/7 तो दोनों में है। अब 200 किस में आ रहा है? 8 सत्ते 56 और 4 0, 8 सत्ते 56 और 2 58, मतलब 8 आ रहा लास्ट में, 8 तो होना नहीं चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है? गलत है। बल्कि यही चीजें बच्चों को कंफ्यूज देती हैं। 28 से 2/7 करें या 28 से 4/7। जिसने भी परसेंटेज की वैल्यू देखी है वो समझ गया होगा 2/7 का मतलब 28 से 4/7 होता है। तो बच्चों जब भी आपके सामने ऐसा लिखा रहे कि बाई 5 गेट 2 फ्री, इसका मतलब समझ जाना कि उसने 28% की हमें क्या दी है? छूट। 28 सही 4/7% की क्या दी है? छूट, ठीक है।
अब मैं कराऊंगा आपके दिमाग की कसरत, आपको करनी है मेरे साथ अपने दिमाग की कसरत करनी है। बिना पेन कॉपी उठाए आपको बताना है कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बाई 8 गेट 3 फ्री। बात समझ में आई? बाई 8 गेट 3 फ्री। 8 सामान खरीदो 3 सामान ले जाओ फ्री, एकदम फ्री। तो बताओ कितना परसेंट? वो आपको घुमाता है बच्चों। हमेशा कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होती है। अगर वो डायरेक्ट दे देगा तो वो दुकान कैसे चलाएगा? सोचो, अगर वो यहां पर साफ साफ लिख दे कि 20% छूट, 30% छूट, तो हर एक जने को आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन वो इस प्रकार से लिखता है बाई 8 गेट 3 फ्री। नहीं पता आपको, बस आप तो ये सोचोगे हमें 3 फ्री मिल गए। अरे डिस्काउंट देखो कितना फ्री है, देखो कितना वो फ्री ले गया बच्चों। सबसे पहले कितना फ्री ले गया है वो, कितना फ्री ले गया है वो, जल्दी से बताओ कितना फ्री ले गया है, कितना फ्री ले गया है? 3 तो फ्री ले गया है। कितने से? 8 9 10 11, पूरे कितने ले गया? 11 गुणा 100 क्या हुआ? 300/11। ठीक है, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8 बचा। 11 दूनी 22 हो गया। अरे 11 दूनी क्या हो गया? 22, कितना बचा? 8। 11 सत्ते 77। ठीक है, वैसे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप तो ऐसे फटाफट कर ले जाते हैं, हम तो सीख रहे हैं, हमें सिखाते नहीं हो, तो लो कोई बात नहीं, 11 का 300 में भाग कर दो। 11 दूनी 22 हो गया बच्चों, 8 बचा 80 हो गया। 11 सत्ते 77 हो गया, ठीक हो गया। 11 3 बचा, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अपॉन में 11, यहाँ हम लिख सकते हैं 27, यहाँ हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, 27 सही 3/11, ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये परसेंटेज पता है, देखो आपको मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप ये मत समझना, भाग मत जाना इसको देख के परसेंटेज क्या आ रही है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1/11 का मतलब क्या होता है बच्चों, कितना परसेंटेज होता है? सर जी इसका मतलब 9 से ही 1/11% होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूँ, 3 एकम 3, 11 गुणा 100, तो बच्चों यहाँ भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 9 3 27, 3/11। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 11 नंबर 99 और 100, 100/11, बात वही है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो बस फर्क ये है कि कौन मेरे साथ शुरू से था और कौन मेरे साथ अंत तक रहेगा। जो भी ये रहेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदा क्या, पेपर 100% निकलेगा। ठीक है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत घर पे कर रहा है और मेरे साथ साथ सारे टॉपिक को क्लियर कर रहा है, तो मैथ में तो गारंटी मैं ले सकता हूँ 15 से 15 की। चलो 15 से 15 नहीं भी होंगे तो 15 से 14 तो हो ही जाएंगे जो रेगुलर स्टूडेंट है। समझ गए कितनी % डिस्काउंट मिल गया? अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है क्योंकि आप स्टूडेंट हो मेरे। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्या दूंगा? 3/3 गेट 3 फ्री। 3 के साथ 3 फ्री। बच्चों कितने वो ले चुका है? बच्चों कितने फ्री ले गया है? 3। बच्चों टोटल कितने थे? 3 और 3, घर पे कितने ले गया? 6 ले गया घर पे पूरे 6, लेकिन फ्री कितने ले गया? 3 गुणा 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 मतलब 50% का डिस्काउंट है। बच्चों ये मत समझना कि उसने हमें 3 फ्री दे दिए, वो बेवकूफ़ नहीं है। ये कभी भी मत समझना कि 3 हमें फ्री दिए गए हैं, नहीं, 3 फ्री उसने नहीं दिए हैं, उसने आपको 50% का डिस्काउंट दिया है। बात समझ में आ गई? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ हम तो समझते थे कि हम 3 सामान फ्री लेके आए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। उसने आपको डिस्काउंट दिया था। क्या डिस्काउंट दिया था? 50% का उसने डिस्काउंट दिया था। मान लेते हैं 100 वो चीज़ लाया है 200 की, कितने रुपए की चीज़ लाया है? 200 रुपए की वो चीज़ लाया है। ठीक है,
उसने क्या करा, इसका प्राइस बढ़ा के रख दिया 500 रुपये। कितने रुपए रख दिया, 200 रुपये का कर दिया, MRP कर दी 500 रुपये। अब आपको उसने डिस्काउंट दे दिया, देखो डिस्काउंट कहाँ 50% था, यहाँ उसने कह दिया कि चलो 300 में ले जाओ। कितने में ले जाओ, 300 में। तो कितना डिस्काउंट मिला, ये सब इसी पर आधारित है। आप लोग इतना बेवकूफ़ दुकानदार को मत समझिए कि आप लोग उसे बेवकूफ़ बना देंगे, ठीक है, वो अच्छों को बेवकूफ़ बना देते हैं, तो आप ही हो। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, कहने का मतलब यही है कि उसके पीछे लॉजिक है, वो डिस्काउंट तय करता है कि यदि मैं 3 पर 3 फ्री दूंगा तो बंदा हंसते हुए ले जाएगा। अरे एक चीज़ 1000 की है, एक चीज़ 1000 की है, एक चीज़ 1000 की है और वो 500 की देगा, एक चीज़ 1000 की है और वो 500 की देगा, तो आप लोग नहीं लोगे, बहुत कम लोग, मतलब चलो ले लेंगे, लेकिन एक बात है फिर भी आप सोचोगे। लेकिन अगर वो इसी ऑफर में क्या कर दे, यदि वो इसी ऑफर में क्या कर दे, यदि तुम 3 ले जाओ ना तो मैं आपको 3 फ्री दे दूंगा। उसने बोला अगर तुम 3 ले लोगे तो मैं 3 फ्री दे दूंगा। अब हिसाब लगाओ, जैसे ही हमने 3 लिए, 3 का मूल्य कितना हुआ, 3000। अब वो कितने फ्री दे रहा है, 3 फ्री दे रहा है, मतलब 6000 का हो गया पूरा। तीन पेंटे फ्री दे रहा है, कितने की, 6000 की देगा, 6 पेंटे 6000 की देगा। अगर आप कितने में देगा, 3000 में देगा। कितने में देगा, 3000 में देगा 3 पेंट। आप 3000 में ले गए 6 पेंट। अब यही चीज वो बोलता कि आपको 50% डिस्काउंट है, आपको जितनी है उतनी ले जाओ, आप क्या करते, एक ही ले जाते, 2 ही ले जाते। लेकिन इस कंडीशन में आपको 6 लेनी जरूरी है। 3000 दे दिया हमने 6। अगर मान लो 1000 की पैंट थी, 50% डिस्काउंट के बाद एक पैंट 500 की मिल रही है, तो बच्चों बताओ 6 पैंट कितने की मिलेंगी, 3000 की मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। वो दुकानदार खेल गया आपके साथ, वो दुकानदार आपके साथ खेल गया। क्या खेला उसने कि जब आपको 3 के साथ 3 फ्री दूंगा तो आपको 6 पैंट लेनी ही लेनी होगी। 3000 उसने निकाल लिए। इस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि आप 6 पैंट लो, इस कंडीशन में आप एक ही पैंट लोगे, 2 ही पैंट लोगे, तो उसके बाद 2000 ही रुपए जाएंगे। तो वो इस प्रकार का दिमाग लगाता है कि किससे मेरी पैंटें निकले, किससे मेरी ड्रेस निकल जाए, या कोई भी सामान मेरा निकल जाए। ठीक है, आपको डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। आप लोग डिस्काउंट को सबसे पहले नोट करें कि किस प्रकार के डिस्काउंट हमारे साथ होते हैं और हमें डिस्काउंट को किस प्रकार से खरीदना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ये नहीं कि दुकान में आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चले जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो रहा है ये तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो ये गलती आपकी है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक बेईमान दुकानदार के पास। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक हम चलते हैं बेईमान दुकानदार की ओर। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एक दुकानदार बेईमानी कैसे खरीदता है। ठीक है, एक जो हमारा दुकानदार होता है वो किस प्रकार से हमको क्या लगाता है, चूना लगाता है। ठीक है, देखिए अब चूना लगाने का मतलब क्या है, किस प्रकार से वो हमको बेवकूफ़ बनाता है, इस बात को हम समझते हैं। आप लोग दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो दुकानदार आपसे बोलता है कि मैं तो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा हूँ, जितने की चीज़ आई है उतनी की ही आपको दे रहा हूँ, मुझे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है, आप हमेशा मुझसे डिस्काउंट ले लेते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं, मेरा तो कुछ बचता ही नहीं है, कमरे का किराया भी नहीं निकलता है, यहाँ तक बोल देते हैं कमरे का किराया भी मेरा नहीं निकल पाता है। ठीक है, जितने की मैं लाया था उतने की आपको दे रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ वो 50 रुपये की लाया था और 50 की आपको दे दिया, लेकिन बच्चों याद रखना वो 50 की लाया है, 1 किलो आपको दे रहा है 800 ग्राम, 200 ग्राम उसने गैप कर दिया, इस 200 ग्राम पे वो फायदा कमा गया। आई बात समझ में नहीं आई? अब वो करता क्या है, खरीदते वक्त भी बेईमानी कर देता है, बेचते वक्त भी बेईमानी कर देता है। जब आप कभी ठेलों वालों के पास जाओगे, मान लेते एक दुकानदार है, दुकानदार के पास हमेशा इलेक्ट्रिक वाला का वो रहता है कांटा जिस पे तोलते हैं, अगर आप वहां जाएंगे उसके रेट हाई फाई होंगे भाई। अगर आप जाएंगे टमाटर 30 रुपए किलो चल रहा है, 1 रुपये कम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चले गए ना किसके पास, वहीं ठेले वाले के पास चले गए, बोलेगा 20 रुपए किलो भरो, 20 रुपए किलो भरो। क्यों? वहां 30 यहां 20, अंतर कहां आ गया? वो पूरा 1 किलो तोलेगा, ये आपको 800 ग्राम ही तोलेगा या फिर 700 ग्राम ही तोलेगा। ये होता है बेईमानदार दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार। देखो क्या होता है, अब मैं इसका क्वेश्चन आपको लिखाता हूं। देखिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हुआ हूं, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूं, इस पर आपको क्वेश्चन में नोट कराता हूं। ठीक है,
एक बेईमान दुकानदार, देखिए क्या होता है, एक बेईमान दुकानदार, मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। एक नोट करेंगे, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान, ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, इसको नोट कर लेना। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार खरीदते एक बेईमान दुकानदार खरीदते तथा बेचते समय, खरीदते वक्त भी और बेचते समय भी, खरीदते व बेच, चलो पहले आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। खरीदते वक्त ही देता हूँ, पहले बेचते वक्त ही करता हूँ। दुकानदार, पहले आपको एक ही कंडीशन में लिखाता हूँ, फिर उसके बाद अगली कंडीशन पे जाऊंगा। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य मतलब सीपी पर बेचने का वादा करता है, बेचने का वादा करता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि जितने की मैं लाया हूं उतने पर ही आपको क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, परंतु 1 केजी के स्थान पर, परंतु 1 किलो के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर वह, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है बच्चों, 1 केजी के स्थान पर वह कितना तोलता है, 700 ग्राम ही तोलता है, 700 ग्राम प्रयोग करता है, 700 ग्राम क्या करता है, वो प्रयोग करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रयोग करता है। उसका लाभ बताओ, उसको लाभ हो रहा है इस पर भी बच्चों, उसका लाभ। ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर बेचने का वादा कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि जितने में मैं लाया हूं उतने में आपको बेच रहा हूं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। देखो क्या कर रहा है, उसके साथ साथ वादा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर वह 700 ग्राम प्रयोग करता है। देना था 1 केजी लेकिन देता है 700 ग्राम, देना था 1 केजी देता है 700 ग्राम, तो उसको लाभ हो गया, कितना हुआ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले वो 1000 की चीज है, कितना दे रहा है बच्चों, 700 दे रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा बच्चों, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि ये तो उसकी सेलिंग प्राइस है, ये बोल रहा है कितना दे रहा हूं, ये उसका सीपी है। सीपी कैसे, नहीं आया सर समझ में, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने कहा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। सीपी और एसपी क्या होता है, सीपी वह चीज होती है जो हम देते हैं, ठीक है। एसपी क्या होती है, जो चीज हम खरीदते हैं। अरे हमारे लिए तो एसपी होती है सेलिंग प्राइस, जो हम खरीदेंगे सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन जो दुकानदार है वो क्या होगा, उसके लिए सीपी। देखो कैसे, अब दुकानदार हमसे बोलता है कि मैंने तुम्हें 1000 दिया, अब ठीक है हम लेने तो 1000 गए थे, सेलिंग प्राइस वाला 1000 ही दिए उसने अपने हिसाब से, तो लेकिन उसने तोली कितनी, 700 ही तोली। आई बात समझ में, नहीं आई। अरे सीपी कितना था, उसने तोला तो 700 लेकिन दिखा दिया 1000। अब कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ बच्चों, कितने से, 700 से गुणा 100, 0 0 0 0, 3/7, 3/7 गुणा 100% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 3/7 गुणा 100% का उसको फायदा हो गया बच्चों, जिसे हम लिख सकते हैं 42 सही 6/7। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 42 सही 6/7 हम इसे लिख सकते हैं। 34 42 और 2 3 6 और 7, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 1/7 गुणा 100% का मतलब क्या होता है बच्चों, 14 सही 2/7 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज की वीडियो में पूरा बताया हुआ था। एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि उसने क्या करा, उसने हमसे बोल दिया कि मैंने तुम्हें दे दिया 1000, लेकिन उसने तोला कितना, 700 तोला। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगला बताऊंगा, पहले आप इसे नोट करें, ठीक है। पहले आप इसे क्या करें, नोट करें, ठीक है, नोट करें। अब देखो दूसरा तरीका सिंपल सा, दूसरा भी तरीका यही है। क्या हो सकता है दूसरा तरीका, क्या हो सकता है बच्चों, देखो दूसरा तरीका इस प्रकार से हो सकता है कि ये तो एसपी रहा और ये सीपी रहा,
मतलब एसपी तो हम ला रहे हैं, हमसे उसने बोल दिया कि मैंने आपको 1000 दे दिए, लेकिन बच्चों उसने एक्चुअल में कितना यूज करा, 700 ही यूज करा ना। कितना यूज करा, 700 ही यूज करा। मतलब 700 चीज बोल के 1000 दे दी उसने, बोल दिया 1000 और दिया 700। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 7 10/7, एसपी 10 सीपी 7, ठीक है। मतलब 7 सीपी था, 10 में बेच दिया, कितने का फायदा हो गया बच्चों, 10 से 7 से 10 कितना हो गया, 3 का फायदा। कितने से, सीपी कितना है, 7 से गुणा 100। बात बच्चों वही है, चाहे आप कान वहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, इस तरह से आप पेपर में जाना, ये तरीके से आप मत जाना, ये तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन और कराऊंगा, हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो सिंपल सिंपल बोलेगा कि 1000 की जगह 700 कर दिया, 800 की जगह 900 कर दिया, तो आप देखो सीपी हमेशा दुकानदार का क्या रहेगा, वो कम कर देता है, और एसपी हमेशा हमसे बोलता है कि हमने आपको उतना ही दिया है, तो उसे इतने का फायदा हो गया। देखो ठीक है, आप लोग सोच रहे थे कि ये ताऊ जी तो मुझे क्या देते हैं, रोज सस्ता सामान देते हैं, मैं तो इनको चूना लगा देता हूं। लेकिन बच्चों आपका चूना लग चुका है, 42 सही 6/60% का चूना लग चुका है। अब इससे ज्यादा चूना क्या लगेगा, अगर 100 रुपए की चीज है तो आपको 42 रुपए का चूना ताऊ जी ने लगा दिया गया है, और आप लोग बन चुके हैं क्या, बेवकूफ। लेकिन ताऊ जी तो क्या है, अपने होशियार हैं, गणित के टीचर रह चुके होंगे ताऊ जी पहले, इसी वजह से सारी कैलकुलेशन ताऊ जी ने पहले से करके रखी है, ठीक है। तो समझ लेना ताऊ जी गणित के क्या हैं, पहले मास्टर रह चुके हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरा टाइप, फर्स्ट टाइप था इसका ये, जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, ठीक है। जो हमारी क्लास है, वैसे प्रॉफिट लॉस तो जितना आपको समझाऊं उतना कम है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप इस पर आता है, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार एक दुकानदार वस्तु को 20% अधिक पर बेचता है, 20% अधिक पर बेचता है। आप लोग मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% अधिक पर बेचता है, इसके अलावा भी एक तो 20% बढ़ा रहा है, इसके अलावा बेचते समय 1 kg के स्थान पर 1 किलो के स्थान, अरे क्या लिख दिया मैंने, 1 किलो के स्थान पर कितने 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। प्रॉफिट बताओ। देखो बच्चों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर डबल खेल गया बेचारा, बहुत तेज दुकानदार है। पहले तो 20% हाई कर दे रहा है, उसके बाद 1 किलो तो बेचारे को देना था। देखो 1 किलो पर 20% तो कमा ही लिया था, लेकिन उसके बाद भी क्या करा, 1 kg भी नहीं दिया भाई साहब, 800 ग्राम ही दिया। क्या करें ऐसे दुकानदार का हम, अरे क्या करें, कर भी तो कुछ नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ चुंबक लगा है, कहाँ 800 ग्राम तोल रहे हैं। बस हमें तो वही दिखता है, क्या 1000 ग्राम तोल दिया, रख दो पन्नी में भरो और चल दो, ठीक है। कर भी क्या सकते हैं, मजबूर हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, तो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं कितना फायदा कमा रहे हैं ये, इसमें देखते हैं कि कितना फायदा ये कमा रहे हैं। चलो देखते हैं, एक दुकानदार वस्तु को 20% अधिक पर बेचता है। 20% का मतलब क्या हुआ बच्चों, 20% प्लस मतलब 20% मतलब 20/100, 0 से 0, 2/5, इसका मतलब 1/5, 5 पर 1 रुपये कमा रहा है, मतलब 6/5। 5 की चीज कितने में बेच रहा है, 6 पर, 20% अधिक पर बेचता है, ये 20% अधिक है मतलब प्लस है, 20% का मतलब 1/5 होता है, अधिक मतलब प्लस, 5 की चीज 6 पे बेच रहा है, समझ में आ गया। अब देखो हमेशा नीचे लिखना सीपी, ऊपर लिखना बच्चों एसपी, ठीक हो गया। सीपी कितनी थी, 5 की चीज थी, कितने में बेच दी, 6 पर। अरे हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ ना, इतने मन से पढ़ा रहा हूँ,
बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कमेंट लिखो कि नहीं आ रहा है, और ऐसा कुछ चीज़ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, साफ साफ मैंने लिखा है यहाँ पर, और आपके दैनिक जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो 20% अधिक करता है, मतलब 5 की चीज़ 6 पे बेच रहा है। सीपी था 5 का, बेच दिया 6 का, मतलब 20% अधिक हो गया है ये। ठीक है, 20% का मतलब ही यही होता है। उसके बाद बेचारा क्या कर रहा है, 1000 देना था, कितना देना था, 1000 देना था, दे कितना रहा है 800, दे तो 1000 देना था हमें, सेलिंग प्राइस तो 1000 थी, 1000 करना था, लेकिन कितना दिया, 800 ग्राम दिया। कितना दिया, 800 ग्राम। इससे पहले भी तो यही कर रहा था, 800 ग्राम। सॉल्व कर लो बच्चों, 0 से 0, 0 से 0, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 चक्को 8, 5 से बच्चों 5 को काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 3/2। 2 की चीज कितने में बेच दी बच्चों, 3 में बेच दी। ये सीपी है, ये एसपी है, 2 की चीज कितने में बेच दी, 3 में। कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों, 1 का हुआ। कितने से, हमेशा सीपी से निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। सीपी है 2 गुणा 100, इसका मतलब 50% का उस ताऊ जी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई साहब ताऊ जी बहुत खतरनाक टीचर रहे होंगे अपने जमाने में, भाई साहब बहुत खतरनाक टीचर रहे होंगे ताऊ जी, क्योंकि देखो कितना फायदा कमा रहे हैं 50%। 1000 की चीज ला रहे हैं 500 उस पर कमा रहे हैं, 1000 की चीज पे 500 कमा दे रहे ताऊ जी, बहुत खतरनाक दुकानदार रहे होंगे। ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस। कितना मस्त चैप्टर है, दीन दुनिया का कुछ मतलब ही नहीं चल रहा है इस समय तो, कि कहाँ क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। पढ़ने में मस्त हो आप लोग भी, मजा आ रहा है चीजों को सीखने में। ये चीजें आपके साथ भी होती हैं बच्चों। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझाता हूं, 20% अधिक अंकित कर दिया, 5 की चीज 6 पे बेच दी। ठीक है, 5 की चीज 6 पे बेच दी। उसके बाद 1 केजी देना था ताऊ जी ने, लेकिन ताऊ जी ने दिया 800 ग्राम। इसका मतलब 1000 तो उसने बोल दिया कि दे दिया, लेकिन दिया कितना, 800 ग्राम। तभी तो फायदा होगा जब आपने उसको कम रखेगा। ठीक है, और जब हमने ये सॉल्व करा तो 3/2, 2 की चीज 3 में बेची तो 1 का प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकलता है, सीपी 2 × 100। आ गया समझ में, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी, आप लोग इसको नोट करो। ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अब वो क्या करता है, जहां से सामान लाता है वहां भी बेईमानी करके आ जाता है बच्चों, जहां वो लाता है वहां भी क्या करता है, बेईमानी करके आता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अगली चीजें हम सीखते हैं। अभी तो इतना ही कर रहा था, ताऊ जी ने पहले हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ धोखा करने के बाद परसेंटेज बढ़ा के फिर से हमारे साथ धोखा किया। अब ताऊ जी ने हद ही पार कर दी, जहां से सामान लाते थे उसे भी चूना लगाना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। अब देखो वो चूना कैसे लगा रहे हैं, देखो समझते हैं। टाइप 3 है, 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय, खरीदते व बेचते समय, बेचते व खरीदते समय, खरीदते व बेचते समय 10% की त्रुटि करते हैं, 10% की त्रुटि करते हैं। प्रॉफिट बताओ। ये रहा क्वेश्चन, और जल्दी से इसको करें नोट, जल्दी से नोट करें इसको। ठीक है, नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट करें। अब देखो जब ये खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जब उस समय 10% का फायदा कर रहे हैं। 10 की चीज थी और 1 का उसमें फायदा कर ले रहे हैं। अगली बार क्या हो रहा है, 10 हमको कम दे रहे हैं। तो चीजें हैं क्या, एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% की त्रुटि करते हैं। खरीदते समय देखो, जब खरीद रहे हैं, खरीदते समय
क्या कर रहे हैं, 10% की त्रुटि कर रहे हैं। 1/10 होता है 10% मतलब। त्रुटि मतलब क्या हुआ, अपना कम तोल रहे हैं या उससे एक ज़्यादा ले आ रहे हैं, खुद सोचो। आप एक दुकानदार हो, जब आप किसी और के पास जाएंगे तो 10% फायदा करने के लिए क्या करेंगे, अपना सामान ज़्यादा रख देंगे। 10% फायदा हो रहा है, खरीदते समय सीपी 1 का प्रॉफिट हुआ। दुकानदार की बात कर रहे हैं, ये दुकानदार की बात चल रही है। खरीदते समय, बेचते समय क्या करेगा, बेचते समय बताओ क्या करेगा, 1 कम देगा। 1/10 होता है 10/9, 1 कम देगा। 10% तभी तो कमाएगा। अरे 10 की चीज़ें 10 देनी थी, दी 9। यही तो करेगा। जब आप मान लेते हैं, जब वो आपको बेचेगा तो कंडीशन क्या रहेगी, आपको 9 ही देगा 10 में से। लेकिन जब वहां गया था 10 चीज लानी थी, 10 से 11 ले आया, तो वहां भी 10 का फायदा कर दिया और यहाँ भी अपना 10% का फायदा कर दिया। कब हुआ, देखो जब वहां गया 10 की चीजें 11 ले आया, यहाँ आया 10 की चीज 9 दे दी। अब देखो इसको एसपी सीपी में समझते हैं सीधे सीधे। मैंने बोला नीचे सीपी लिखो, ऊपर एसपी लिखो। जब वो दुकानदार के पास गया कि मुझे इतनी चीज़ें दे दो, 10 चीज़ें दे दो या कुछ भी चीज़ें दे दो, तो उसने क्या करा, उस पर 10% का फायदा कमा लिया। क्योंकि त्रुटि कर रहा है तोलते समय, 10% की त्रुटि कर दी। इसका मतलब भाई साहब उसे लाना था 10, वो भाई साहब ले आया 11। 10 लाना था 11 ले आया, 10% कमा लिया। यहाँ पर देखो साफ साफ कमा लिया, इसने त्रुटि कर दी। जब आया सेलिंग करने लगा तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ भी 10% कमाऊं। अब 10% कमाऊं, इसका मतलब देना तो था कितना, 10 देना था, लेकिन दिया कितना बच्चों, 9 दिया। अभी मैं पहले ऐसे ही तो कर रहा था ना, सीपी देखो, एसपी तो 10 दे दिया उसने, कह दिया, लेकिन दिया कितना, 9। 10 से 10 कट गया, बचा क्या, 11/9। 11/9 कितने का फायदा हुआ बच्चों, 2 का प्रॉफिट। पी कितना हुआ, 2 हुआ। 9 से 11 बीजे 2 का प्रॉफिट कितने से, 9 से, गुणा 100। 200/9% का फायदा हो गया बच्चों। देखो क्या क्या तरीके हैं बिजनेस करने के, दुकानदारी करने के, अलग अलग तरीके आपके सामने मैं ला रहा हूँ जो आपको पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, ऐसे ऐसे दुकानदार होते हैं। अब देखो ये करना क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। देखो चलो पैसे कमा रहा है, लेकिन ऐसे पैसे कमाए का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो बेचारा 10 लाना था 11 ले आया, वहाँ से भी एक चोर के ले आया, देने 10 थे दिए 9 ही, तो दोनों तरफ अपना हाथ साफ कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। और ये आपके सामने क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ढंग से करना है। बहुत इजी ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। फिर मैं आपको एक टाइप और बताऊंगा जो कि होगा लास्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो बहुत हैं, अभी फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन रैंडम बता दूंगा कि जो पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। एसपी और सीपी का रिलेशन था, ठीक है। हाँ देखिए, 20% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, ठीक है। कुछ दुकानदार क्या होते हैं, जो वो छूट देते हैं उसके बाद भी उनको फ़ायदा होता है। तो मैं इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको बताऊंगा। 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट डिस्काउंट देने के बाद, 20% का डिस्काउंट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को, एक व्यक्ति को, किसी को भी लिख लो, एक व्यक्ति को 12% का फायदा होता है, 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है, ठीक है। सीपी बताओ, उस वस्तु की सीपी हमें बतानी है। क्या होता है बच्चों, देखो एक कोई वस्तु थी, उसको, उसमें हमने क्या कहा, 20% की छूट। हमने कहा 1000 की चीज़ थी, हमने आपको 20% की छूट दी, मतलब 800 की वस्तु बेच दी, फिर भी उस दुकानदार को 12% का लॉस, फायदा हो रहा है। इसका मतलब उसका सीपी और कम रहा होगा, तभी तो उसको फायदा हो रहा है। इसका बच्चों कुछ भी आपको नहीं करना है, कभी ये आपको ये याद ही कर लेना है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इतनी छूट देने के बाद इतना फायदा होता है, तो सीपी बताओ। अगर हम किसी को इतनी छूट देते हैं फिर भी इतना फायदा होता है, तो सीपी बताओ बच्चों। कुछ भी आपको नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है एमपी मतलब मार्किंग प्राइस, ठीक है, एमआरपी बट्टे सीपी। एमआरपी में हमेशा
100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी के पहले पेज पर लिख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ भी हमें नहीं करना है, क्वेश्चन बोलेगा कि 20% की जब हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं जब, फिर भी उसे प्रॉफिट होता है 12% का, तो सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। देखो MP और CP का रेशियो निकलेगा, इसके बाद 100 कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है, 20% की छूट दी है, इसका मतलब 112 बट्टे 80। अब ये 4 से कट जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 32, 8 चौको 32, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो गया 20, फिर ये 4 से कट जाता है और हो जाता है 7 चौको 28, 4 पंजे 20। अब देखो CP था 5, बेचा 7 में, कितना डिस्काउंट हुआ, कितना उसको डिस्काउंट दिया गया, प्रॉफिट कितना हुआ, देखो 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने से हुआ बच्चों, 5 से, CP 5 है, गुणा 100, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 20, इसका मतलब उसे कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, 40% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको मैं अलग तरीके से भी बता सकता था, लेकिन आपका फ़ायदा इस पर है तो मैं यही फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। आपको ये जल्दी से क्या करना है, नोट करना है, आपको ये क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। देखो इसमें CP और MP का रेशियो पूछा गया था, ठीक है, CP रेशियो MP पूछा गया था। क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है, CP और MP का रेशियो पूछ सकता था, या फिर MP रेशियो CP पूछ सकता था, या फिर प्रॉफिट वो पूछ सकता था। प्रॉफिट अगर निकलता तो कितना परसेंट, 40% मैंने निकाल दिया है। यदि वो पूछता MP और CP का रेशियो, देखो MP ऊपर है, यहाँ देख लेना MP और CP मतलब 7:5, कितना, 7:5। यदि वो पूछता CP और MP, पहले CP को लिखना था, CP नीचे वाला है तो पहले 5 लिखते, 5 5:7। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज चेंज ही नहीं होती है, साफ साफ बोलता है कि एक व्यक्ति इतने में इतने परसेंट पे मतलब इतने परसेंट की छूट पे एक वस्तु बेचता है, फिर भी उसे इतने का प्रॉफिट होता है, तो बताओ इसका प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। MP के साथ हमेशा प्रॉफिट आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आर्मी वालों के लिए या फिर किसी भी जो जैसे MTS एग्जाम हो गया, उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए कि 1 रुपये में इतने टॉफ़ी बेची, इतने का फ़ायदा हुआ, तो कितने रुपए में कितने टॉफ़ी बेचेंगे जो कि इतने का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब देखो इसका भी मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सीधे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और आपने नोट कर लिया होगा। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा टाइम भी अभी होने वाला है क्लास का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखें इसे। देखो 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में 12 वस्तु बेचने पर, 12 वस्तु बेचने पर, 1 रुपये में 12 वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, ठीक है। उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, बेचनी चाहिए ताकि उसे चलो 20% का प्रॉफिट उसे करा लेते हैं, ठीक है, 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। बताओ, देखो कंडीशनें अलग अलग बन रही है बच्चों। पहले क्या था, दुकानदार बेईमान था, अभी दुकानदार इतना सीधा है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच दे रहा है। और बात, क्योंकि अक्सर बात यह है कि इसने मैथ नहीं पढ़ी है, पहले लाया टॉफ़ी का डब्बा, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच दी,
जब देखा बाद में कि अब मुझे लॉस हो रहा है, 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने से मुझे क्या हो रहा है, लॉस। मुझे प्रॉफिट चाहिए भाई साहब, मैं तो सुबह से शाम तक दुकान में बैठ रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं 1 रुपये में कितने बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। जब भी ऐसे बोलेगा तो आपको सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर हमेशा लिखना रुपए, 1 रुपये में बच्चों कितने बेच रहा है, 12, नीचे लिखना क्वांटिटी 12। बच्चों क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, मतलब 90%, 10% की हानि। अरे 100, हर एक चीज 100% होती है, 10% की हानि तो 90 बचा, ठीक हो गया। 1 रुपये में कितनी वस्तु को बेचनी चाहिए, 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने वस्तु बेचने चाहिए, मान लेते हैं एक्स वस्तु बेचने चाहिए, क्या हो 20% का लाभ हो, 100 से 120 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लेंगे। पहले ये बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी कि 1 रुपये में इतने बेचने पर इतने का नुकसान हुआ, तो 1 रुपये में कितने बेचे कि उसको फायदा हो जाए, या फिर 2 रुपये में कितने बेचे, ऊपर हमेशा रुपये आएगा, नीचे क्वांटिटी आएगी। इसमें पूछा था 1 रुपये में कितने वस्तु बेचे, तो हमने नीचे एक्स लिख दिया। क्वेश्चन बोलता कि कितने रुपए में 25 वस्तु बेचे, कितने का फायदा हो जाए, कितने रुपए में, तो ऊपर एक्स लिख लेते हैं हम, एक्स रुपए में, जो हमसे पूछा उसे एक्स मान लो, ठीक है। अगर पूछता कि कितने रुपए में 25 वस्तु बेचनी चाहिए, तो कितने रुपए में, एक्स रुपए में 25 बेचनी चाहिए, ऊपर एक्स नीचे 25 आता। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आप लोगों को मैंने नियम बता दिया है। उसके बाद बच्चों आपको करना है इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, ये है सिंपल सा नियम। 120 का इसमें गुणा करेंगे, 1/12 का गुणा 120, इसका इंटू यहाँ करेंगे, बीच में आएगा बराबर, इसके बाद इसका इंटू कर देंगे इससे, 90 गुणा 1/x। बात समझ में आ गई। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, देसी ट्रिक है, 12 से इसको काट दो, कितनी बार, 12.120, ये आ गया 10 रुपये। रुपये क्या, रुपये नहीं लिखते हैं, 10 आ गया, 10 बराबर 90 गुणा 1/x। 0 से बच्चों 0 कट गया, x यहाँ आ जाएगा, x बराबर 9। बच्चों x का मान 9 आ गया। इसका मतलब 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचनी चाहिए, 9 टॉफ़ी यदि वो बेचेगा तो उसे 20% का फायदा होगा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों को ये बिल्कुल ही याद रखने हैं कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे इतना फायदा हो रहा है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर वो बोले कि 1 रुपये में इतने बेचने से उसे हानि हो रही है, तो इतने रुपये में कितने बेचे, ये रुपये हमेशा ऊपर रुपये नीचे क्वांटिटी, ऊपर रुपये नीचे क्वांटिटी, यहाँ लॉस होगा, यहाँ प्रॉफिट। अगर यहाँ प्रॉफिट आता था तो क्या करते, जितना प्रॉफिट वो बोलता उतना यहाँ पर हम लिख देते, ठीक है। ये रही हमारी आज की क्लास। और जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी स्टूडेंट ने आज की एक क्लास ली होगी ना, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो खुद बोल रहा होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें आज मैंने आपको बताई ना जो दैनिक जीवन से आधारित हैं और पेपरों में ये क्वेश्चन भर भर के बच्चों पूछे जाते हैं। और आज हमारा एक और टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब मात्र हमारे 3 से 4 टॉपिक बचे हुए हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे आज का चल रहे हैं परसेंटेज, 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन समाप्त। अब हमारा इससे लगता हुआ अगला चैप्टर आएगा एसआई और सीआई। पहले मैं आपको सीआई कराऊंगा, सीआई कराने के बाद मैं आपको एसआई कराऊंगा। जैसे ही सीआई और एसआई हो जाएंगे, एक और एक दिन में 2 दिन में ये हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क में 1 या 2 दिन में करा दूंगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कराऊंगा। उसके बाद आपको मैं कराऊंगा 2D और 3D, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमारा चलेगा रिवीजन। आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैथ में पूरी करा दूंगा। और लास्ट में क्या होगा कि जब हमारा पेपर आने वाला है होगा, उससे पहले कुछ क्लासें जीएस की भी आपकी चलेंगी, जिससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस की 2 क्लासें मैंने अपलोड कर दी गई थी, आप लोगों ने देखी होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो सीरीज़ थी। अब कोशिश मेरी जारी रहेगी कि मैं अगले संडे को कुछ न्यू करूँ, मतलब कुछ आपके लिए या तो रीजनिंग लाऊँ या फिर यहाँ पर साइंस लाऊँ या केमिस्ट्री लाऊँ, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और मज़े से पढ़िए। और अब आपका समय बहुत कम बचा हुआ है, सारी चीज़ों से दूर हट जाइए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगर आप 1 महीना भी लग गए ना तो वर्दी आपको मिल जाएगी बच्चों, ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। तो फिर आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक मेरे लिए, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।